आइंदा हफ्ते अहम कानून साजी मुतवक्के। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुलाने का फैसला। अरकान क़ौमी असम्बली और सेनेट को आगाह कर दिया गया। अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। क़ौमी असम्बली का नवा इजलास भी 26 अगस्त को तलब। इस्लामाबाद के बल्दियाती इदारों के बुनियादी ढांचे में भी तरमीम की जाएगी। कानून साजी के बाद इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुअख्खर होने का खदशा। सदर मुमलिकत की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। JUI के सरबराह ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। दोनों के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आइंदा हफ्ते होने वाली अहम कानून साजी पर मुशावरत भी की गई। सदर मुमलिकत ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा दिया। उधर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि अदलिया से मुतालिक कोई तरमीम ज़ेर गौर नहीं है। जजिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी फ़िलहाल नहीं की जा रही। तहक़ीक़ाती इदारों की रऊफ़ हसन के साथ तहक़ीक़ात में मज़ीद इंकशाफ़ात सामने आ गए। अलीमा खान के रऊफ़ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। 23 जून 2023 को अलीमा खान ने रऊफ़ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। पैगाम में बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रोदात बयान की गई। अलीमा खान ने पैगाम में खौफगी का इजहार करते हुए रऊफ़ हसन को हिदायत जारी की। अलीमा खान ने बुशरा बीबी का पैगाम अहमकाना करार दिया। कहा, बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। बानी की ऐसी कोई बात बुशरा बीबी से नहीं हुई। अलीमा खान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ़ हसन के साथ। इससे एक बात साबित हुई कि एक डिसइंफॉर्मेशन सेल जो हम बड़ी देर से कह रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा सेल, झूठी खबरों का सेल बनाया जा रहा है और चलाया जा रहा है, ये बात साबित हो गई कि बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। जब आप माशरे को तकसीम करते हैं और माशरे के साथ साथ आप मुल्क के अंदर लोगों के दूसरे से लड़ाते हैं और इंतशार की और नफरत की सियासत करते हैं, तो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। PTI टूट फूट का शिकार है। अलीमा और बुशरा ग्रुप दीगर ग्रुप्स की तरह दो ग्रुप हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बुशरा बीबी पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहती थी। अलीमा खान ने बुशरा बीबी की कोशिश को नाकाम बना दिया। इंतशार की सियासत की बुनियाद बानी PTI ने रखी। आज इसी पार्टी में इंतशार की पॉलिसी चल रही है। PTI में कई डिसइंफॉर्मेशन सेल्स चल रहे हैं। अलीमा खान ने बुशरा बीबी के इंतशार को बेनकाब कर दिया। मजहब कार्ड, गद्दारी कार्ड के बाद पेश खदमत है मजलूमियत कार्ड। भाभी और नंद में पार्टी पे कब्जे की जंग चल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अलीमा खान और रऊफ़ हसन की व्हाट्सएप चैट पर रद्द-ए-अमल। बोली, फितनाबाजी इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बानी PTI एक हफ्ता मौला जट बनते हैं तो दूसरे हफ्ते मासूम परिंदा बन जाते हैं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में आज से शदीद बारिशों की पेशगोई। मानसून का तगड़ा स्पेल 29 अगस्त तक मुल्क भर में खूब बारिश बरसाएगा। NDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। कराची, हैदराबाद, दादू समेत अंदरून सिंध गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। कोयटा, खुजदार, कल्लात, लसबेला, ज़ियारत, सिब्बी समेत बलूचिस्तान भर में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत लाहौर, फैसलाबाद, जहलुम, गुजरात, गलियात और मरीब में बादल खूब बरसेंगे। मैं समझता हूँ कि कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में किसी किस्म की जो है वो नाराज़गी के नाम पर जो है वो टेररिज्म की या किसी किस्म की यानी गलत एक्टिविटी की। दिसंबर 1998 से इस मुल्क की मिसाली जो एक प्रोग्राम था उसको तरतीब दिया गया। उस वक़्त जनाब मियां मोहम्मद नवाज वज़ीर आज़म थे। अब इसको मुआशी कुव्वत बनाना है। नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान एटमी ताकत बना, अब इसको मुआशी ताकत बनाना है। वफाक, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबे एक गुलदस्ते की मानंद हैं। कहा, कानून अपना रास्ता बना रहा है। 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी।
जागीरदाराना निज़ाम को जमहूरियत कहा जाता है। खालिद मकबूल सदीकी का कराची में तकरीब से खिताब। जागीरदाराना निज़ाम को पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट करार दे दिया। कहा इस निज़ाम को गिराने और तोड़ने की ज़रूरत है। टैक्स देने वालों को पता होना चाहिए कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है। टैक्स मिल रहा है तो मामलात डोनेशन से क्यों चल रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से रब्ता करके जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त की। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक का एतराफ़। कहा बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात गैर मामूली बात नहीं है। हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया और हालात की संगीनी से आगाह किया। कहा बानी PTI से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त कोई रब्ता नहीं हुआ। PTI को 8 सितंबर को जलसे की मशरूत इजाज़त दी गई है। सिंध हुकूमत का इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन का मलीर में BRT बस के नए रूट का दौरा। कहा कि बायोगैस पर चलने वाली ये पहली बस सर्विस है। प्रोजेक्ट तकरीबन तैयार है। 4 से 5 रोज में सड़कें खोल देंगे। निगरान हुकूमत की नाअहली से ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा हुआ। कहा कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने के झूठे वादे किए गए। सैलाब पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आया था। सिंध हुकूमत ही गरीबों को घर बनाकर दे रही है। नवाज शरीफ का अचानक मरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सयाहों को देखकर हाथ हिलाते हुए मॉल रोड से गुजरे, पिंडी पॉइंट पर भी गए। नवाज शरीफ के हमरा उनके बेटे हुसैन नवाज और दामाद रिटायर्ड कैप्टन सफ्दर भी थे। नथिया गली में मकामी ड्राइवर्स और होटल मुलाजमीन का सयाह फैमिली पर हमला। गाड़ी पर पथराव और डंडे मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भेरा इंटरचेंज के करीब कार से लाहौर के रिहायशी 4 अफराद की लाशें मिलने का मामला। वाक़े में जिंदा बच जाने वाले उमर बिन कासिम का बयान सामने आ गया। मुतासरा शहरी का कहना है कि खानका रोगना शहर में वाक़े बेकरी से खाने पीने का सामान लिया। जूस पीने के 1 घंटे के बाद तबीयत खराब हुई। 1 घंटा गाड़ी खड़ी रही, कोई मदद को नहीं आया। रेस्क्यू टीमें जब पहुंची तब सिवाय मेरे सब हलाक हो चुके थे। DG फूड अथॉरिटी का नोटिस। टीमों का जैव वक़ुआ का तफसीली मुआयना। कहा हलाकतें खाने पीने की अशिया से नहीं हुई। मौके से बरामदशुदा अशिया एक्सपायर्ड थी, ना जाली। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी बाप बन गए। बेटे का नाम अली यार रख दिया। बेटे की विलादत पर पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और PCB ने फास्ट बॉलर को मुबारकबाद दी। शाहीन शाह अफरीदी रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट खेलने के बाद कराची रवाना होंगे। शाहीन शाह अफरीदी की शादी शाहिद अफरीदी की बेटी से हुई थी। और हजरत दातागंज बख्श के 981वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उर्स की तकरीबात का आगाज़ रस्म चादर पोशी से किया। दरूद व सलाम के नजरानों से फ़िज़ा मुअत्तर हो गई। जामे मस्जिद दाता दरबार में इज्तिमात में उलमा कराम खिताब करेंगे। महफिल समात तीसरे रोज़ तक जारी रहेगी। 4000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे।